तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि जीडीएस की जो वैकेंसी निकली है, भारत सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है जो कि संचार मंत्रालय और डाक विभाग की जो वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि जीडीएस इसका जो नाम दे रखा है। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन जो इसका जो है 17 तारीख को इसका जो नोटिफिकेशन आउट हो गया था। ठीक है, और इसका यानी कि 28 तारीख को इसके जो नोटिफिकेशन आउट। ठीक है, 28 और 27 को 17 को। ठीक है, ये चीज़ रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन नंबर है ये वाला, सॉरी। और ये जो नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ था 28 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसका बीपीओ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी रहने वाली, जिसमें डाक सेवक की आपकी रहने वाली। ठीक है, जिसमें कि आपको घर घर जाकर जो है डाक जो है यानी कि लेटर जो पहुँचाने होते हैं। ठीक है, आपको जो लेटर जो इसमें जो पहुँचाने होते हैं, ये रही इसकी वेबसाइट। ठीक, यहाँ पर आप जाकर इसका जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट है। और नीचे देखते हैं इसका जो भी डिटेल दे रखी है, पूरी डिटेल वीडियो में जानना है, मतलब वीडियो का अंत होने रहा है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की फॉर्म अप्लाई जो है 31 जनवरी से लेकर 2026 से लेकर 14 फरवरी। ठीक है, ये इसका जो है फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और फ़ी पेमेंट करने की, यानी कि कब तक फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि किसी का ऐसा होता है कि फॉर्म भर के फीस रह जाती है, तो उसका जो है 2/2/2026 से लेकर 16 तक इसका जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है करेक्शन, यानी कि आप फॉर्म में कोई भी डिटेल जो रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, उसको करेक्शन करने की डेट जो है उसमें 18 फरवरी से 19 फरवरी 2 दिन की इसको करेक्शन डेट जो रहने वाली है। ठीक है, ये आता है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल ऐसे ही है, मतलब जीडीएस की वैकेंसी आपको जो है आपका डाकघर में रह कर भी आपका जो काम होता है। ठीक है, और इसका जो है नहीं तो घर घर जाकर जो है कार्ड जो लेटर जो पहुंचाने होते हैं। यानी उसकी बात करें वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी जो इसकी आपकी है 28,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। कहाँ है? ठीक है, और दूसरा है पोस्ट मास्टर ABPM। ठीक है, डाक सेवक की आपकी वैकेंसी जो है रहने वाली। ठीक है, जॉब प्रोफाइल भी आपका डाक सेवक का रहने वाला है। ठीक है, हम नीचे देखते हैं ये कि BPM और ABPM डाक सेवक यानी सैलरी, ये आपको जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये TRCS स्लैब। ठीक है, इसमें कैटेगरी आ जाती है और ये TCS स्लैब आ जाता है। ठीक है, यानी सैलरी BPM यानी कि वर्ड परमिट जो टाइपर वाली टाइपिंग होती है, उसमें उनकी सैलरी जो 12,000 से लेकर जो 29,380 तक उनकी सैलरी जो है रहने वाली है। ठीक है, फिर होता है ABPM और डाक सेवक, यानी कि ABPM जो मतलब जो कि डाकघर में रहकर ही काम करते हैं, और डाक सेवक मतलब जो कि लेटर जो घर पर पहुँचाते हैं, उनकी सैलरी जो 10,000 से लेकर 24,470 तक उनकी जो सैलरी रहती है। ठीक है, 28,000 में वैकेंसी रहने वाली, जो आपको बता चुका हूँ पहले यहाँ। और इसकी मिनिमम एज की बात करें, एज जो है इसमें 18 साल से लेकर इसकी जो है एज मांगी गई है। 18 साल से लेकर 40 साल तक इसकी जो है एज इसमें मांगी गई है। 18 साल से लेकर 40 साल तक वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 10th लेवल से यानी 10th क्लास से इसकी जो है वैकेंसी रहने वाली 10th क्लास से। ठीक है, जिसमें कि आपका मेरिट बेस्ड पे वैकेंसी होती है, और आपकी मतलब परसेंट हाई है हाई स्कूल में, यानी 90+ है तभी इसमें फॉर्म भरना, नहीं तो अन्यथा कोई बेनिफिट है नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 80-85 वालों को होता नहीं है, लेकिन 90+ वालों को इसमें सिलेक्शन जो होता है। ठीक है, मेरिट जो बहुत हाई आती है, मेरिट यानी जो आपके 10th में नंबर होती है उस हिसाब से इसकी जो मेरिट लगती है। फिर आता है छूट, यानी एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन में SC ST वालों की 5 साल की छूट दी होती है, और OBC वालों की 3 साल की, और EWS वाले 9 एज रिलैक्सेशन, यानी कि 18 से लेकर 40 साल तक वाले बच्चे फॉर्म इसमें भरेंगे। ठीक है, फिर आता है PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी उनकी 10 साल की, उनके 13 साल की, फिर 15 साल की छूट इसमें दे रखी है। ठीक है, जो कि PWBD वाले हैं उनके लिए, और प्लस उनके पास OBC भी है तो उन्हें 13 साल की छूट है, और PWBD वालों की 10 साल की, और PWBD और प्लस SC ST वालों के लिए उनकी 15 साल की छूट है इसमें। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको बता ही चुका हूँ, क्वालिफिकेशन इसमें 10th जो आ गया। ठीक है, तो इसमें कि आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश भी होना कंपलसरी। ठीक है, जो कि सभी सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादातर मैथ में हाई स्कूल में तो। ठीक है, ये आपका देखो दे रखा है। ठीक है, इसमें 10th जो आपका मांग गया। ठीक है, ये चीज़ छोड़ो, यह हो गया। नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, पूरी वीडियो में जानने वाले। ठीक है, ये इसका रेफरेंस नंबर है, ये चीज़ छोड़ो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके मतलब पहले जो वैकेंसी जो हुई थी उसकी मतलब दे रखा है। ठीक है, फिर आते हैं अदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। नॉलेज कंप्यूटर, यानी कि आपके पास कंप्यूटर कोई डिप्लोमा हो कोई दिक्कत नहीं है, हो ना हो तब भी चलेगा। और कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपकी मतलब डाक विभाग में
जॉब लग जाएगी जिसकी सैलरी अच्छी रहती है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो फिर लेटर वाले बन सकते हैं, यानी घर घर जो डाक सेवक होते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर आता है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ये भी मतलब साइकिल चलाना आता हो या बाइक चलाना आता हो, ये चीज़ दे रखी है। एक्विट्स मीन ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। ये तो मतलब आपका मतलब अपनी एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, यानी बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चीज़ तो इसमें दे रखी होती है, लेकिन इसका कोई आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये डेट दे रखी है, ये चीज़ पिछली वैकेंसी, इसे छोड़ो, से कोई दिक्कत मतलब नहीं है हमें। फिर आता है लो विजन, यानी कि डिसेबिलिटी, यानी कि आपका मेडिकल जो टेस्ट होता है उसमें दे रखा है, ठीक है। ब्रांच मैनेजर, पोस्ट मास्टर, बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच, एबीपीएम डाक सेवक, ठीक है। इसमें जो आपका 1% का आपको लो विजन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक से ज़्यादा हो तो अब आपको जो मेडिकल में इसका जो है बाहर कर दिया जाएगा। वैसे 1-2 वाले तो 2-3 वालों तक को इसमें ले लेंगे, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी देखो वेबसाइट है, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर इसका जो आप जो फॉर्म, इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म जो भर सकते हैं, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे और लेटेस्ट जॉब में जाएंगे तो वहीं पर जो इसकी वैकेंसी जो देखने को मिल जाएगी जीटीएस की, ठीक है। फिर आता है ग्रेड पॉइंट, यानी साइकिल वाला का, ये जो कि ये फिजिकली टेस्ट होता है ये वाला, ठीक है। इसकी A1 A2 और B2 B1 B2, ठीक है, इसमें दे रखा है, और C1 C2 और D, ठीक है। ये ग्रेड पॉइंट है इसके, और ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो मैं वीडियो में बताएं, कमेंट करें ज़रूर, इसका मैं रिप्लाई दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी है। इसमें CGPA दे रखा है, CGPA मतलब उसके जो एग्रेजुएशन मार्क्स जो होते हैं हाई स्कूल के, वो चीज़ में दे रखी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको तो वो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के समय बता रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और आय तो नहीं लगा इसमें, आधार कार्ड, टाइम और 10th की मार्कशीट, और ये चीज़ 2 फोटो सिग्नेचर, ये 2-3 चीज़ें लगती हैं बस, और कुछ नहीं। देखो ये दे रखा है, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, मैंने आधार कार्ड, और कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, मतलब जिसका जो कास्ट सर्टिफिकेट PWD वाले हैं कि वो भी कास्ट सर्टिफिकेट में आता है ये, PWD EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होगा वो, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब ये चीज़ आधार कार्ड में आ जाती है, ठीक है। ये तो आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, नीचे आपको पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं जो भी कुछ दे रखा है, ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, ये चीज़ छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है ना। एक वेबसाइट दो, फिर बता रहा हूँ, ये इसकी वेबसाइट है, या वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, फ़ोन से भर सकते हैं, ना तो साइबर कैफे जाकर उसका फॉर्म भरवा दें, ठीक है। 100 रुपये इसकी जो फीस केवल जो रहने वाली फॉर्म भरने की, 100 रुपये, ठीक है, ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपये इसकी जो फीस रहने वाली। इसका जो OTR के द्वारा इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। 100 रुपये इसकी जो फीस जो है रहने वाली है। पासवर्ड जो उसको मतलब फॉर्म भरेगा वो खुद बता देगा, वो जो भी कुछ लगेगा, ठीक है। OTR में ऐसा होता है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर निकलता है, आपको पासवर्ड डाल दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, और अन्य तो कुछ नहीं है, ठीक। और फुल वीडियो देखने वाला क्या क्या देखा, तो इसकी जो ऐसा नहीं है कि कुछ जिलों में, हर राज्य में इसकी जो वैकेंसी है, हर राज्य, यानी कि ऐसा है कि जिस राज्य से उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज जो इसमें दे रखी है, ठीक है। तो नया UT स्टेट कवर्ड अंडर पोस्टल साइकिल, ठीक है। ये आपकी तो आंध्र प्रदेश, असम हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आपका देख लेना किस किस राज्य में इसकी वैकेंसी है, ठीक है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये आपकी हर जगह, हर यानी कि हर स्टेट में आपकी वैकेंसी जो रहने वाली, ठीक है। ये तो वीडियो में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और लाइक करें, और आपके साथ वाले उनके पास शेयर करें वीडियो, कमेंट करें, जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बाय।